आज एजेक्स के थ्रू शो ऑन होम वाला जो पार्ट है, मतलब ये जो चेकबॉक्स हमने लास्ट वीडियो में लगाए थे लास्ट क्लास में, अब वो इस क्लास में इनको अपने को फंक्शनल करना है एजेक्स के थ्रू। क्योंकि ये चेकबॉक्स है तो चेकबॉक्स के टिक और अनटिक पर मैं डेटाबेस में अपडेट करवाना चाहता हूँ। कौन सी टेबल थी? सर्विसेज। इस टेबल में एक कॉलम रखा है हमने शो ऑन होम, ये वाला है ना, इसको करवाना है मुझे या फिर नहीं करवाना है। टिक करवा के ये शो ऑन होम से क्या हो जाएगा? नो। और अगर टिक करता हूँ तो क्या हो जाना चाहिए? यस, ऑटोमेटिक होना चाहिए, है ना। ये कैसे कर सकता हूँ? करते हैं। और फिर करने के बाद यहाँ पर मैसेज भी कैसे आना चाहिए, सक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो भी हमको यहीं से करना है ना। चलो कौन सा पेज ओपन करें? सर्विस लिस्ट .php सेक्शन ईयर, है ना। सर्विस लिस्ट वाला पेज यहाँ पे मेरे पास ओपन है। यहाँ पर मुझे चेकबॉक्स पे, चेकबॉक्स कहाँ है? टीडी मिलेगा मुझे, ये रहा, ठीक है। इसमें क्लास लगानी पड़ेगी मुझे एक, ठीक है। क्लास लगाएंगे हम लोग टॉगल, जरूरी नहीं कुछ भी लगा सकते हो। टॉगल का मतलब है क्लिक और अनक्लिक, मतलब, है ना। टॉगल शो ऑन होम स्टेटस, ठीक है, ये टॉगल कर रहे हैं यहाँ पे। और वैल्यू तो ठीक है, पर ठीक है ना। अब इसको टॉगल कर देंगे अपन, और टॉगल करने के बाद यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में हैंडल करेंगे। क्या करेंगे जावास्क्रिप्ट में हैंडल? समझो, मैं एक सेपरेट स्क्रिप्ट टैग ले रहा हूँ और इसमें डॉलर डॉट इस क्लास के डॉट ऑन, है ना। ऑन में दो पैरामीटर, क्लिक पे एक फंक्शन चलाना, ठीक है। क्लिक पर एक फंक्शन चलाया, ठीक है। और अब मैं आपको कंसोल करके दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, इसके क्लिक पर क्या होगा, है ना। तो डॉलर दिस डॉट इज चेक्ड, है ना। ये अब देखना इससे क्या होगा। रिफ्रेश करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूं तो कंसोल ओपन हो जाएगा। कंसोल में चलते हैं, अब ये सब हटाते हैं। अच्छा, एक एरर आएगा अभी तो, चलो ये तो ठीक है, एरर नहीं आया। मतलब अपना जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी पहले से लोड है क्या यहाँ पे ऊपर? ये लोड है, मेरे को लगा लोड जावास्क्रिप्ट ये जो है ना, मुझे लगा जेक्वेरी लोड नहीं है इसमें तो एरर आएगा। जेक्वेरी को लोड करना जरूरी है, ठीक है, सीडी यूज करनी पड़ती है। चलो ऑलरेडी है तो अच्छी बात है। अब ये जो ट्रू और फॉल्स आता है, इसी को हम लोग एक लेट स्टेटस वेरिएबल में रख लेंगे। और यहाँ पर भी एक केस होगा, क्वेश्चन मार्क 0:1 सेव करते हैं। और फिर अब मैं अलर्ट करता हूँ किसको? स्टेटस को। चेक करते हैं कि क्या आता है। रिफ्रेश किया और मैंने क्लिक किया, 1 आ रहा है, क्लिक किया 0 आ रहा है। जब ये उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है ना, फिर से क्या हो रहा है? जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये 0 आना चाहिए, क्योंकि 0 स्टेटस जाना चाहिए, है ना, जबकि 1 आ रहा है। फिर से क्लिक कर रहा हूँ तो 1 आना चाहिए, जबकि 0 आ रहा है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 कर दें। ट्रू हुआ तो 1, फॉल्स हुआ तो 0। इसी स्टेटस को हमको एजेक्स के थ्रू बैकएंड में भेजना है। क्लियर? चलो अब ये तो ठीक है, लेकिन अपडेट करना है ना मुझे बैकएंड में, तो मेरे को आईडी चाहिएगी। बैकएंड में अपडेट करना है तो आईडी चाहिएगी ना। तो इस चीज को डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ update_id, या फिर रो आईडी लिख देते हैं। और दिस डॉट ये सब हटाओ और वैल्यू इसकी, अच्छा वैल्यू नहीं, वैल्यू कहाँ से निकालेंगे हम? इसका निकालेंगे डेटा, और डेटा एट्रीब्यूट देंगे हम लोग इसमें रो-id। ये रो आईडी क्या है? ये इसी एलिमेंट में हम एक और एट्रीब्यूट ऐड करने वाले हैं, विच इज डेटा एट्रीब्यूट, जो कि ये हो गया रो आईडी। क्लियर? दिस ro_id इक्वल्स टू जो एक्चुअल आईडी होने वाली है, ठीक है। आईडी क्या है अपने पास? सर्विस आईडी, सिंपल, ठीक है। तो इतना कॉपी कर लेता हूँ और इसमें सर्विस आईडी को इको कर देते हैं, दिस, ओके। क्या हो रहा है? हर एक चेकबॉक्स में एक रो आईडी जाएगी। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये इसी की
रो आईडी को यहाँ से डेटा की हेल्प से रीड करेगा, रीड करके रखेगा, और चेक्ड स्टेटस को भी हमको बताएगा कि ये चेक्ड है कि नहीं है। अगर चेक्ड हुआ, ये चेक करता है कि चेकबॉक्स चेक्ड है या नहीं। अगर चेक्ड किया है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, अनचेक्ड किया है तो फॉल्स। ठीक है, ये स्टेटस हमने रख दिया। अभी तक आया समझ में? आया? गुड। अब रो आईडी को भी एक बार अलर्ट करके देख लो, है ना। रो आईडी मतलब अलग अलग रो की आईडी आना चाहिए। तो मैं क्या करूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। अनडिफाइंड आ रहा है, देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे चेक करना पड़ता है। ये अनडिफाइंड अनडिफाइंड आ रहा है, क्यों आ रहा है अनडिफाइंड? इसको इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं डेटा रो अंडरस्कोर आईडी लिखा है ना, और हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, रो हाइफन आईडी। ठीक है, चलो रिफ्रेश करो। अब मैं क्लिक करूँ, आ रहा है इसका 3 आ रहा है इसका। ठीक है, हर एक रो की एक आईडी आ रही है जो कि बैकएंड में सबमिट होगी। अब स्टार्ट करते हैं एजेक्स का कोड। इसके लिए डॉलर डॉट एजेक्स और इसके अंदर पैरामीटर्स देने हैं। URL कोलन जिस पेज पर भेजना है, अच्छा सॉरी, इसमें कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज एंड URL कोलन जिस पेज पर भेजना है उस पेज का नाम। क्या पेज पे भेजना है अपने को? ये अपडेट सर्विस स्टेटस डॉट PHP, सिंपल, कोमा करके नेक्स्ट। URL हो गया। अब टाइप पोस्ट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और नेक्स्ट है डेटा। तो डेटा को आप कर्ली ब्रैकेट्स में कोमा सेपरेटेड लिख दो, जैसे अब की और वैल्यूज में रहेगा, है ना। तो स्टेटस कोलन स्टेटस, ये की जो बैकएंड में जाएगी और ये आपका वेरिएबल है। ठीक, कोमा रो आईडी, ये भी सेम दे दो, सिंपल, ये हो गया। अब इस पूरी रिस्पॉन्स को हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। इस पूरे एजेक्स को एजेक्स रिस्पॉन्स इक्वल्स टू, ये पूरा एजेक्स का रिस्पॉन्स हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब डॉलर क्यों लिखा मैंने, वेयर लिख देते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट में वेयर होता है। अब एजेक्स रिस्पॉन्स डॉट डन पर एक फंक्शन रहेगा। इस फंक्शन में क्या रहता है, डन पर हम फंक्शन चलाएंगे, और इस कॉलबैक फंक्शन में एक पैरामीटर हमको मिलेगा रिटर्न MSG, है ना, या फिर रिस्पॉन्स ले सकते हो आप। ठीक है, इसको आप रिस्पॉन्स करके रख लो। ठीक है, अब इसमें अभी अपन क्या करते हैं, एक अलर्ट करेंगे इसको, इस रिस्पॉन्स को अलर्ट करेंगे कि डन होने के बाद क्या हुआ। ठीक है, और ये पेज बनाते हैं हम लोग फटाफट से, Ctrl+C, और इस पेज को Ctrl+V और पेस्ट और सेव, सिंपल। और यहाँ पर एक सिंपल सा पेज PHP के अंदर मैं लिखता हूँ, हाय आई एम फ्रॉम बैकएंड, ऐसा मैंने दिया। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, ये होगा आईडीज वगैरह जाएगी। चलो यहाँ पे ये है, तो फिर ये आईडीज वगैरह प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंटर या फिर डॉलर स्टेटस एक वेरिएबल बनाए इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, सेम वैसे ही होगा, वो तो स्टेटस ही आ रहा है सर बैकएंड फ्रंट एंड से, और क्या आ रहा है, रो आईडी। ठीक है, रो अंडरस्कोर आईडी, क्लियर। ये रो आईडी और स्टेटस को हम लोग इको करते हैं। रो आईडी इज डॉलर this dollar row id and then what, status dollar dot dollar status। ठीक, ये अपने को इको करके देगा। ठीक है, अब चलो सर्विस लिस्ट डॉट PHP रिफ्रेश करते हैं और कंसोल यहाँ से क्लियर कर लेते हैं पूरा। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, है ना, आई एम फ्रॉम बैकएंड रो आईडी 2 स्टेटस 0, सही है। फिर आई एम फ्रॉम
हाई आई एम फ्रॉम बैकएंड रो आईडी टू स्टेटस 1, यही चाहिए अपने को, रो आईडी और स्टेटस पूछना चाहिए बैकएंड में, बाकी तो बैकएंड संभाल लेगा, है ना। तो बैकएंड ये रहा, और ये बैकएंड में ये मैसेज दिखाने का कोई सेंस नहीं है, अब अपने को डेटा अपडेट करना है, सिंपल, ठीक है ना। मतलब बैकएंड से डील हम लोग विदाउट पेज रिफ्रेश किए कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग एजेक्स का यूज करते हैं। क्लियर, चलो अब अपडेट के लिए क्वेरी लिखते हैं, अपडेट एसक्यूएल, और जहां अपडेट का हमने काम कर रखा होगा वहां चलते हैं फटाफट से और कोड उठा लेते हैं ना। यहाँ पे किया है शायद, सबमिट होने पर ये रहा, ठीक है। ये अपडेट का कोड पूरा इतना कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। आप लोगों को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, पूरा लिखना है, लिखते लिखते ही आपको याद रहेगा पूरा, ठीक है। टेस्टिमोनियल की जगह क्या नाम है टेबल का मेरे पास, सर्विसेज, मैच कर लेते हैं सर्विसेज, ठीक है। और कॉलम्स में क्या है, स्टेटस। अब स्टेटस में 0 या 1 नहीं देना है मेरे को, है ना, 0 या 1 दे गया क्योंकि स्टेटस तो 0 या 1 आ रहा है अपने पास वहाँ से, तो है ना। तो अपन कंडीशन वाइज एक वेरिएबल बनाते हैं स्टेटस, स्टेटस नहीं, कॉलम का नाम क्या है यहाँ पे, शो ऑन होम, इसी नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं शो ऑन होम का। अभी के लिए जरूरी नहीं है कि शो ऑन होम ही बनाओ आप, लेकिन शो ऑन होम के लिए अपडेट कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने रख दी अभी ब्लैंक, ठीक है। अब डॉलर स्टेटस इक्वल्स टू 0 हो, मतलब क्या चाह रहा है यूजर कि वो क्या हो जाए, नो हो जाए ना, एल्स में यस, ठीक है। एक बेसिक सा लॉजिक लगा दिया क्योंकि डेटाबेस में तो नो और यस ही जाना चाहिए, है ना, ये क्लियर। चलो अब यहाँ पे एल्स इफ लगा देता हूँ मैं, अगर सर्वर फ्रंट एंड से अगर कुछ गड़बड़ आया तो ये वेरीफाइड नहीं करेगा, ये हो गया 1, ठीक। सेव करो, शो ऑन होम, मतलब ये की वैल्यू ये होना चाहिए, ये अपडेट करना है। और क्या करना है, ये सब तो नहीं करना है कुछ भी, अब अपडेट ये सब हटा दो यहाँ से, इनका काम नहीं है, हटा दिया। वेयर आईडी इक्वल्स टू रो आईडी, क्लियर, दिस रो आईडी नॉट दिस, ठीक है, ध्यान रखना। ये रो आईडी हो गई, ये अपडेट क्यों करी रेडी अपनी, अपडेट हो जाएगा, लेकिन कनेक्शन इंक्लूड करना पड़ेगा, कनेक्शन इस फाइल में इंक्लूड नहीं करा है, रिक्वायर नहीं करा, सॉरी, ठीक है। डबल इन डॉट और डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश कनेक्शन डॉट php, इजी, रिक्वायर कर लिया। चलो स्टेटस आ गया, रो आईडी आ गई, अपडेटेड आईडी आ गई मेरे पास। ये क्या है, ये नहीं, इसका काम नहीं है ना, इसका काम थोड़ी है, तो पुराने कोड का है, ठीक है। समझो कोड को, फिर से समझो। स्टेटस आ गया, रो आईडी आ गई, शो ऑन होम ब्लैंक रहेगा, स्टेटस अगर 0 रहे तो शो ऑन होम में नो रख देना, स्टेटस अगर 1 रहे तो शो ऑन होम में यस रख देना, ठीक है। फिर अपडेट एसक्यूएल वेरिएबल के अंदर अपडेट सर्विसेज सेट शो ऑन होम की वैल्यू शो ऑन होम, तब ये यस या नो, वेयर आईडी इक्वल्स टू रो आईडी, जो कि सबमिट होगी एजेक्स से, ठीक। फिर अपडेट रिस्पॉन्स के अंदर कनेक्शन, जो कि हमारे इससे आने वाला है, और अपडेट एसक्यूएल विच इज दिस। अपडेट होने के बाद हमको बता दो, ये हेडर रीडायरेक्ट लोकेशन नहीं करना है अपने को, क्या करना है, डायरेक्ट ई को करना है यहाँ से, ठीक है। क्या करना है, या तो सक्सेस या फिर फेल्ड, ठीक है, डन, ठीक। अब कहाँ जाओ, सर्विस लिस्ट, यहाँ पे इसमें रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा, सक्सेस या फेल्ड, ये मिलेगा ना। तो यहाँ पे कंडीशन लगाओ, इफ रिस्पॉन्स इक्वल्स टू व्हाट, सक्सेस, ठीक है। एल्स इफ रिस्पॉन्स इक्वल्स टू क्या, फेल्ड, ये आएगा ना रिस्पॉन्स में, डन होने के बाद यही चल रहा है, ठीक है। चलो अगर ये हुआ तो क्या, तो हम लोग डॉलर डॉट रिस्पॉन्स अंडरस्कोर मैसेज, इस क्लास वाले एट्रीब्यूट में, है ना, एक HTML रखेंगे, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, ठीक है। एक HTML फंक्शन है जो HTML को रखता है, जैसे p टैग को रखना उसके अंदर, ठीक है ना, p एलिमेंट को रखना विद क्लास
व्हाट अलर्ट 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 सक्सेस। ठीक है, क्या मैसेज के साथ, क्या मैसेज के साथ, शो ऑन होम अपडेटेड या फिर स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली, ऐसा करके, है ना। स्टेटस मार्क स्टेटस मार्क सक्सेसफुली, सिंपल। ठीक है, अब सेम कोड कॉपी करो, कॉपी करना है और पेस्ट करना है, प्रॉपर अलाइनमेंट करो और अलर्ट अलर्ट डेंजर स्टेटस मार्क फेल्ड, सिंपल। अब ये जो है ये तो है ही नहीं अभी अपने पास, ये ना, इसको क्या दिखाएंगे अपन, टेबल के सबसे ऊपर, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी दिखा सकते हैं। एक ड्यू बनाओ, ड्यू विथ दिस क्लास, टेप बटन दबाओ और इसको ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है ना। अब क्या होगा, जब एजेक्स चल जाएगा उसके बाद यहाँ पर इसको अपडेट करेगा, करके देखें। चलो सेव करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद, और ये मैंने क्लिक किया, आ गया, एजेक्स चल गया और मैसेज दिखा दिया, आगे समझ में। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो अनटिक है ना, ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये हो गया, ठीक है। ये काम करता है एजेक्स। अब पेज रिफ्रेश हो रहा है क्या इसमें, देखना, फिर से देखना, अब पेज का भी देखना है ना। ये मैंने क्लिक किया, ये देखो पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, बैकएंड में डेटा अपडेट या बैकएंड से डील हो चुकी है। ऐसी स्मूथ एप्लीकेशंस बनाने के लिए एजेक्स का यूज करते हैं। अब ये ज्यादा इजी है, यहाँ पे क्लिक करने पर पूरा पेज रिफ्रेश होगा, वो ज्यादा मतलब कंफर्टेबल है। यूआई फ्रेंडली क्या है, यही है ना, जैसे अनटिक कर रहा हूँ, देखो मैं क्लिक करते जा रहा हूँ, ये हो गया, सभी की रिक्वेस्ट जाके आ गई, मिली सेकेंड में चलता है ये काम, ठीक है। आज मैंने एक सर्वर से रिलेटेड, होस्टिंग से रिलेटेड बच्चों का डाउट था, मॉर्निंग वालों का, तो एक होस्टिंग से रिलेटेड शॉर्ट अपलोड करिए इस पे चैनल, उसको देखना, उससे ये समझ में आएगा कि ये एजेक्स रिक्वेस्ट कर रहा है। तो जैसे मैं जैसे ये 3-4 को एक साथ ही करता हूँ, ये तो इतनी जल्दी जल्दी रिक्वेस्ट कैसे लेके जा रहा है, ये सब कर रहा है वो, है ना। तो उसमें ये समझ में आएगा कि ये इतनी सारी रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के लिए हेवी सर्वर चाहिए, है ना, जो ज्यादा ट्रैफिक को हैंडल कर पाए। उसमें मैंने सर्वर्स के जो होस्टिंग होती है, होस्टिंग्स के टाइप बताए हैं अलग अलग, है ना, क्लाउड होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग, है ना, बाकी होस्टिंग्स के बारे में सब बताया है, क्या कैसे काम करती है, वो एक बार देखना, ठीक है। ये आगे समझ में डन। अब इसमें भी एक और ट्विस्ट है, क्या, एक और काम कर सकते हैं, जैसे मैंने हटा दिया, हट गया, तो ये मैसेज ऑटोमेटिक हटना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिक हाइड होना चाहिए ये मैसेज, थोड़ी देर बाद दिखा दिया ना मैसेज, उसके बाद हट जाना चाहिए नोटिफिकेशन के बाद, है ना। तो ये वाला काम हम कैसे कर सकते हैं, अब ऑटोमेटिक वो फंक्शन, ये जो मैसेज है रिस्पॉन्स मैसेज, ये ऑटोमेटिक हाइड होना चाहिए। कब होना चाहिए, जब मेरा जावास्क्रिप्ट सक्सेसफुली रन हो जाए उसके बाद, तो चाहे रिस्पॉन्स सक्सेस में हो या फेल्ड में हो, इसके बाद मैं यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करता हूँ विच इज व्हाट, सेट टाइम आउट, सेट कैपिटल TIME आउट, सेट टाइम आउट, राउंड ब्रैकेट्स ओपन क्लोज। इसमें फर्स्ट पैरामीटर एज ए फंक्शनलिटी, एज अ कॉल बैक फंक्शन यूज होगा, तो हम लोग यूज करते हैं फंक्शन। सिंपल, कोड को समझते जाओ, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता कोड, डन, ठीक है। और सेकंड पैरामीटर होगा इसका टाइम, तो हम अभी 2000 टाइम आउट लेते हैं, 2000 मिली सेकेंड्स का टाइम लेते हैं। 2000 मिली सेकेंड्स के बाद ये सेट टाइम आउट फंक्शन क्या करेगा, एक सेक्शन, ये है ना रिस्पॉन्स मैसेज वाला जो div है ना, ये ठीक है, इसको क्या कर देगा, .html ब्लैंक, सिंपल। जो इसमें था ये ऐड होता है, यहाँ पे यही होता है, रिस्पॉन्स सक्सेस हुआ तो इस वाले div के अंदर ये HTML ऐड हो जाता है, सिंपल। तो हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि इतने टाइम के बाद ये HTML हट जाए, ठीक है, ठीक है ना, डन।
अब इसमें एक और पार्ट कर सकते हैं। होता क्या है कि बहुत ध्यान से करना पड़ता है ये सब चीज़ें। अगर मैं यहाँ पे हाइड लगा दूँ, देखो मैं एक बार लगाता हूँ हाइड, क्या लगा रहा हूँ, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अब मैं करता हूँ क्लिक, 2000 मिली सेकेंड होने तो, या तो कुछ एरर आया होगा शायद। कुछ एरर तो नहीं आया, ज़्यादा टाइम दे देगा 2000 मिली सेकेंड को। फिर सेट टाइम फंक्शन, अच्छा यहाँ पे डॉट नहीं लगाया, सॉरी क्लास नहीं कॉल करी ना अपन ने, उसको क्या मालूम ये कौन है, ठीक है ना। रिफ्रेश करो क्योंकि इतना भी टाइम नहीं लगता। क्लिक किया, कंसोल में देखना हट गया। अब मैंने फिर से क्लिक किया तो अब नहीं आ रहा है। अरे समझ में क्यों नहीं आ रहा है, हाइड हो गया, वो सेक्शन ही हट गया। अब कौन सा, जो डिव था वही हट गया। अब इसको नहीं मिल रहा है ना, ये सक्सेस हो रहा है तो अब इसको नहीं मिल रहा है, ये कहाँ है, ठीक है। तो या तो अपन इसको क्या करा सकते हैं, फेड आउट भी कराओगे तो भी प्रॉब्लम आएगी। फेड आउट स्लो, रिफ्रेश करो, इसको मैं टिक करता हूँ, फर्स्ट टाइम में तो शो होगा, हटा, फिर से क्लिक किया, अब नहीं आ रहा। फेड आउट में भी हाइड ही होना है वो तो अपन क्या करें फिर, अब अपन ये करेंगे कि इनमें एक क्लास दे दो, इनको ही हटाएंगे ना बार बार, ये तो हर बार आते ही नए, ठीक है ना। इनको ही हटाओ, क्या इसको क्या बोले अपन, अलर्ट मैसेज, इसको एक क्लास दे दो अलर्ट मैसेज, या फिर इसके अंदर है ना ऑलरेडी क्लास ये वाली अलर्ट, इसको हटाओ, जहां भी अलर्ट क्लास वाला एलिमेंट दिखे वहां से उसको फेड आउट कर देना, सिंपल, ये बोल रहे हैं अपन, ठीक है ना। अब चलेगा, क्लिक किया मैसेज आया, हटा, क्लिक किया मैसेज आया, हटा, ठीक है, ये ऑटोमेटिक हट रहा है, ये क्लियर। ये जानबूझकर आपको ये सब चीजें बताई कि अपन अगर डायरेक्ट इसको देते हैं तो हट जाता है, फिर वो क्यों वापस से सेकंड टाइम काम नहीं करता है, क्योंकि आप तो यही करोगे कि इसको हटाने की कोशिश करोगे, ये हट जाएगा तो फिर वापस वो उसको मिलेगा नहीं ना। मैं HTML किस में रखूं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की यही तो मेन खासियत है कि वो HTML को चेंज कर सकती है ना। HTML का ये जो कोड लिखा ना आपने, इस कोड को चेंज कर सकती है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इसको चेंज कर दिया, देखो यहाँ पे किया था उसने, इस एलिमेंट में ये HTML डाल देना, इस HTML से ये हटा देना, जो भी करना है, फेड आउट करना, फेड इन करना, ये सब कौन कर रहा है, ठीक है। एजेक्स जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है और जावास्क्रिप्ट ही इसका पेरेंट है। जावास्क्रिप्ट जो कर सकती है बस समझो वही काम यहाँ पे हो रहा है। तो इतना डीप में मत जाओ, सिंपल से समझो कि हम एजेक्स का यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि हम विदाउट पेज रिफ्रेश के या विदाउट पेज रीलोडिंग के हम फंक्शनलिटीज को डेवलप करना चाहते हैं। ये क्लिक किया, यहाँ पे आ रहा है स्टेटस मार्क सक्सेसफुली, ऑटोमेटिक हाइड हो जाए, तो ये प्रोफेशनल एप्लीकेशन लगती है। विदाउट रीलोडिंग हमको ये सब चीजें करवानी है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।